हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, आप सभी का वेलकम है सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है डायमंड टेस्ट सीरीज, इसका जो पहला टेस्ट है जिसे हम पार्ट टेस्ट 1 के नाम से जानते हैं, उसमें से आज मैं जूलॉजी के जो टॉपिक्स है जैसे कि एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इनका आपके सामने डिस्कशन करूंगा क्वेश्चंस का। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इन क्वेश्चंस को डिजाइन करते टाइम जो मेंटलिटी हमारी ये रही है कि हम एनसीईआरटी और उसके आसपास की चीजों को कवर करते हुए चलें, ताकि आपको यहां पर हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज सीखने को मिले। देखिए, जानकारी अगर आपको है तो उससे जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि आपका नीट का क्वेश्चन सही हो तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं और सही आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है वो चीज समझनी होगी, और इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा प्रैक्टिस पे। इसी चीज को ध्यान में रख करके ये पूरी डायमंड टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। तो आप ध्यान से पूरा सॉल्यूशन देखिएगा और हम साथ ही साथ टॉपिक जो है क्वेश्चन के आसपास जहां से ये है वो भी डिस्कस करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग ढंग से देखेंगे कि हम आंसर तक कैसे पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां एनिमल किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू निडेरियंस यूज टू कैच प्रे। निडेरियंस शिकार को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 का है। चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा फाइलम है, कौन सा वाला? निडेरियंस किनको कहते हैं हम लोग? देखिए, फाइलम में पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के जो मेंबर हैं, सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर कैविटी होती है सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। उन्हें कॉमनली निडेरियंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सेल्स होती हैं, ठीक है, निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं, जिनका यूज करते हैं वो लोग किसमें? अपने शिकार को पकड़ने के लिए, कहीं पे अगर उनको किसी चीज से अटैच्ड होना है उसके लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए यूज करते हैं। तो बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शिकार को पकड़ना है, कैप्चर करना है उनके प्रे को, तो किसका यूज करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर निमेटोसिस्ट, पहले ही ऑप्शन में आपको सही आंसर मिल जाता है। कोइनोसाइट्स, आर्कियोसाइट, ये पॉरीफेरन सेल्स हो गई। मायोसाइट्स का यहाँ पे अभी रोल नहीं है क्योंकि उनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत ही फ्लैट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको क्या सीखना है कि आपको वो जो सेल है उसके फंक्शंस और उसका डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, और वो किसका कैरेक्टर है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है उस थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, आपके सामने यहां पर क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। रीड द स्टेटमेंट्स P, Q, R and S given below. Select the option which correctly states whether the statement is true or false. नीचे दिए गए 4 कथनों P, Q, R व S को पढ़िए। सही या गलत कथन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए पढ़ते। इन टीनोफोर्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स। टीनोफोर्स में जनन केवल लैंगिक प्रकार से होता है। तो ये आपका फाइलम टीनोफोरा की बात कर रहा है जिसका स्पेसिफिक कैरेक्टर बायोलुमिनेसेंस होता है। तो अगर हम लोग देखें तो वहां पर जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो कैसा है? केवल सेक्सुअल है। गलत बात थोड़ी है। कैसा है रिप्रोडक्शन का मेथड? केवल लैंगिक है, सेक्सुअल है। तो ये पहला कथन जो है वो हमारा यहां पर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। एस्के हेलमेंथीज आर सूडोसिलोमेट। ये तो जन्म जन्मांतर से आ रहा क्वेश्चन है कि सूडोसिलोम के ऊपर हमेशा आपसे कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एस्के हेलमेंथी सूडोसिलोमेट होते हैं, एस्के हेलमेंथी स्कूट गुइये होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है कि उनमें कैविटी तो मिलती है पर वो कैविटी मीजोड्रम के द्वारा लाइन नहीं होती, उसके अंदर मीजोड्रम का आस्तर उपस्थित नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं? कूट गुहा या सूडोसिलोम कहते हैं, जिसका एक ही एग्जांपल है फाइलम एस्के हेलमेंथीज के मेंबर। और ये बात एकदम सही है। तो ये वाला भी पॉइंट आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, ये पी भी ट्रू हो गया, क्यू भी ट्रू हो गया। कूट गुहा मीजोड्रम से रेखित नहीं होती। सूडोसिलोम इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोड्रम। तो बिल्कुल सही बात है कि जो सूडोसिलोम होती है वो कंप्लीटली लाइन मीजोड्रम से नहीं होती, तभी तो उसे क्या कहा जाता है? सूडोसिलोम कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। एस नंबर का स्टेटमेंट पढ़िए। फ्री लिविंग फ्लैटफॉर्म्स
evolved from parasitic flatworms because free living worms are more complex. मुक्त चपटे कृमि परजीवी चपटे कृमियों से विकसित हुए हैं क्योंकि मुक्त जीवी अधिक जटिल होते हैं। नहीं, ये बात यहां पर हो जाती है गलत, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो पैरासाइटिक फ्लैटफॉर्म्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसीलिए आपका जो एस नंबर का स्टेटमेंट हो जाता है ये हो जाता है फॉल्स। तो पी क्यू आर ये तो है ट्रू और एस नंबर का स्टेटमेंट है फॉल्स, तो बस हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अगर हम पहले को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें सारे ट्रू हो गए तो ये गलत हो गया, इसमें पहला ही गलत बता दिया तो ये भी गलत हो गया, इधर पहला गलत बता दिया इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आप देखिए फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, और एस पे कौन आ गया, फॉल्स। तो इसमें सही आंसर हमारा कौन सा हो गया, आंसर नंबर फोर्थ जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग, मैच द एनिमल विथ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इन जंतुओं का मिलान इनके उत्सर्जी अंगों से कीजिए। तो आपको यहां पर एक कॉलम में तो एनिमल्स दे रखे हैं और दूसरे कॉलम में उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में या मैच द फॉलोइंग इसमें काफी देखने को मिलेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ में मिलान करवा दिया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ में मिलान करवा दिया। तो ये आपको पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स हैं उनके एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है और वहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर प्रोबोसिस ग्लैंड, सुप्रान्यूरल ग्लैंड भी जिसे हम कहते हैं, वो यहां पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। इसलिए बेलेनोग्लोसस की मैचिंग किससे हो गई, प्रोबोसिस ग्लैंड से। यानी एक ऐसे क्वेश्चन में एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे में कभी भी यूं मिलान मत करो, यही आप इसके सामने लिख दो, जैसे बेलेनोग्लोसस का प्रोबोसिस ग्लैंड, तो इसमें क्या आना चाहिए, सेकेंड। एस्टेरियस, तो वहां पर साफ एनसीईआरटी लिखती है कि स्पष्ट प्रकार का उत्सर्जी तंत्र उपस्थित नहीं होता या अनुपस्थित होता है। मतलब एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो बेसिकली हम इकाइनोडर्मेटा में क्या मान सकते हैं, एब्सेंट मान सकते हैं। तो एब्सेंट आपको कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में। एस्टेरियस आप जानते ही हो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर स्टारफिश की बात हो रही है और इसका फाइलम इकाइनोडर्मेटा है, तो यहां पर आपका आ गया फोर्थ। लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जो है उसमें क्या मिलेगा आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल आपको दे रखा है फर्स्ट नंबर पर, लीवर फ्लूक प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर हो गया इसलिए फर्स्ट आ गया। और बचा क्या, पाइला, पाइला में क्या आ गया, मेटानेफ्रीडिया, इसलिए डी में आ गया आपका थर्ड। तो अगर आप लोग इसको देखोगे गौर से तो आंसर का सीक्वेंस आपका क्या हुआ, 2 4 1 3। तो आप देखिए गौर से 2 4 1 3, ये आपको यहां सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी की जो कोई भी मैचिंग है वो नहीं हो रही, इसलिए इसमें आपका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू, इनमें से कितने कथन सही हैं। तो आप देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो जब ट्रू, फॉल्स, करेक्ट, इनकरेक्ट इस तरह की चीजें लिखी रहे तो आप सबसे पहले इसको ऐसे ऐसे गोला बना दिया करो या इसको है ना अंडरलाइन कर दिया करो क्वेश्चन पढ़ते टाइम, सही है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप आंसर पे जाओगे तो कई बार फ्लो में इस चीज का आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि गलत बताने या सही बताने। तो आपने गोला बना दिया तो आपके ब्रेन में वो चीज हाईलाइटेड रहेगी कि हाँ हमें इनमें से कौन से वाले स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है जो स्टेटमेंट्स क्या हो, ट्रू हो। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल फंक्शन रेस्पिरेशन, मेल्फिगी नलिकाओं का कार्य श्वसन में है। नहीं, श्वसन में नहीं है, किस में है, उत्सर्जन में है। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन, इंसेक्ट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर आपका हो जाता है गलत। इन इंसेक्ट ट्रैकियल सिस्टम इज प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन, कीटों में श्वसन हेतु ट्रैकियल तंत्र पाया जाता है। बिल्कुल ट्रैकियल ट्यूब्स मौजूद होती हैं इंसेक्ट्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, सही हो गया। स्कॉलेक्स इन फ्लैटफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग फूड। अब आप देखिए स्कॉलेक्स जो होता है फ्लैटफॉर्म्स के अंदर, ये एक प्रकार का एडहेरिंग ऑर्गन होता है, हेड होता है एक प्रकार का। इसमें सकर्स और जो हुक्स हैं वो यहां पर लगे हुए होते हैं और स्कॉलेक्स से ही जो एक तरह से जो स्कॉलेक्स है यहां पर टेप फॉर्म का, इस तरह से देखिए यही इसके बाद में अलग अलग आप देखोगे तो इस तरह से
जो सेगमेंट्स हैं, जो कि एक तरह से ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, फॉल्स सेगमेंट्स हैं, ऐसे खंड से बनने लगते हैं जिन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। और यहां पर जो स्कॉलेक्स है, जो कि हेड हो गया टेप फॉर्म का, इसका जो एग्जैक्टली जो फंक्शन है वो आप ये कह सकते हो कि ये अपने नीचे इसके जो नेक है उसके बाद प्रोग्लॉटिड्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इस पर पाए जाने वाले जो अटैचमेंट के ऑर्गन हैं, जो आसंजी अंग हैं, उनकी मदद से ये इंटेस्टाइन से चिपका हुआ रहता है। ये एक प्रकार का एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो जो आंत्र है उसका जो म्यूकोसा है उसमें स्कॉलेक्स पे पाए जाने वाले हुक्स और इनसे वो अटैच्ड रहता है। तो खाना जो है वो ये पहले, इसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता नहीं, आप लोग जानते हो, आहार नाल इनके अंदर एक तरह से अनुपस्थित होती है। ये जो होस्ट है उसी का जो डाइजेस्टेड फूड है उसे अपनी बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब करता है। तो हेड से ये कोई खाना वाना नहीं खा रहा, वहां से तो ये केवल क्या है, अटैच्ड है। और इसके नीचे क्या बनते जा रहे हैं, खंड बनते जा रहे हैं, प्रोग्लॉटिड्स बनते जा रहे हैं। तभी इसकी शेप ऐसे टेप की तरह, प्लेटफॉर्म की तरह इसकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे सेगमेंट्स जो है वो ऐसे इस तरह से अरेंज होते हुए जाते हैं। ठीक है। और उनमें फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अगर आप लोगों ने क्लास ढंग से लिए तो आप जानते ही होंगे कि फिर जो प्रोग्लॉटिड्स पीछे होते हैं वो वहां से टूटते जाते हैं और उनके अंदर ही फिर फर्टिलाइज्ड एग हैं जो आगे जाके इनकी फिर जो लाइफ साइकिल है वो मूव करती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्कॉलेक्स का जो फंक्शन है वो खाना ऑब्टेन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और स्कॉलेक्स होता क्या है, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप देखिए जो हेड है टेप फॉर्म का उसे हम कंसिडर कर सकते हैं किसकी तरह, स्कॉलेक्स की तरह। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका हो जाता है गलत। डी, एस्केरिस के अंदर मेल जो है वो किससे छोटे बता रहे हैं, फीमेल से। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे एस्केरिस के अंदर तो आपको लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलेगी, डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। आपके सामने अगर मैं बोतल में 2 एस्केरिस रख दूं और आपको यहां पे पहचानना हो कि मेल कौन है फीमेल कौन है, बहुत आसान सा डिफरेंस है जो एनसीईआरटी के डायग्राम में भी है कि मेल फीमेल से छोटा होगा और उसका जो हाइंड एंड होगा, जो पश्च भाग होगा, वो कर्व होगा और वहां पर एक शूक या सीटे, एक तरह का काइटिनियस स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसे हम पिनाइल सीटे कहते हैं। तो ये 3 डिफरेंसेस अगर आप लोग ध्यान रख लेते हैं तो आपके इस पर आने वाले क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो याद रह जाएगा आपको, एस्केरिस में जो मेल है वो फीमेल से क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो यहां पर आप देखोगे फोर्थ में बी और डी, ये 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 गलत हैं। और आपसे पूछा क्या है कि सही कौन से हैं, तो बिल्कुल यहां पर आंसर जो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। ठीक है। और यहां पर ये देखिए 1 2 यहां पर है आंसर, इसमें चला गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, 5th नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, द डायग्राम बिलो illustrate different organisms, study the images to answer the question that follows। नीचे कुछ जीवों के चित्र दिए हैं, चित्र के अध्ययन के से निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब वो प्रश्न क्या है जिसका उत्तर देना है आपको, कौन से जीव में अरीय सममिति होती है, विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज रेडियल सिमेट्री। तो आप देखिए यहां पर ये कौन है, ये है स्पंज, और ये कौन है, लोकस्टा, और ये कौन है, ओरेलिया, यानी कि जेलीफिश। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं स्पंज जो है उसमें कैसी है, एसिमेट्रिकल, तो यहां तो रेडियल सिमेट्री होगी नहीं। लोकस्टा में ये किसका मेंबर हो गया, आर्थ्रोपोडा, कौन सी सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व सममिति, तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होगी नहीं। तो हमारे पास यहां पर सिलेंट्रेटा का मेंबर है ओरेलिया यानी कि जेलीफिश। तो जेलीफिश में कौन सी सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। तो सही आंसर हमें कहां मिल जाता है, 3rd ऑप्शन के अंदर ओरेलिया यानी कि जेलीफिश। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गिवन बिलो आर द 4 मैचेस ऑफ एनिमल्स एंड देयर रेस्पिरेटरी। जैसा मैंने आपको बताया था, आपसे उत्सर्जी अंगों का मिलान करवा सकता है यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का आपसे मैचिंग करवा सकता है, या श्वसन अंगों का यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मैचिंग करवा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक तरफ नाम लिख रखे हैं और एक तरफ उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिख रखे हैं। तो देखिए प्लेनेरिया, आपको यहाँ पर बताना है कि कितने मैचेस जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, जो मैचेस हैं वो कितने करेक्ट हैं। प्लेनेरिया बॉडी सरफेस से बता रहा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए प्लेनेरिया जो मेंबर है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेंबर है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के ज्यादातर मेंबर्स एंडोपैरासाइट्स हैं, तो उनमें पैरासाइटिक एडेप्टेशन या परजीवी अनुकूलन के तहत ज्यादातर मेंबर्स में अनेरोबिक या अवायवीय श्वसन पाया जाता है। पर इनमें से जैसे कि प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग टेप फॉर्म है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन के मेथड के तौर पर हम देख सकते हैं कि ये सांस लेने के लिए अपनी जनरल बॉडी सरफेस को यूज करता है। तो ये आपका यहाँ पर जो मैचिंग है वो करेक्ट है, ट्रू है।
अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी कि नम क्यूटिकल केचुए में, बिल्कुल सही बात है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म में आपको देखने को मिलता है, तो सही हो गया। प्रॉन्स में देखिए लंग्स बता दिया, नहीं ये यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि झींगे में आपको गिल्स देखने को मिलेंगे ना कि लंग्स, तो गलत हो गया। कॉकरोच में फिर बुक लंग्स बता दिए, कॉकरोच एक इंसेक्ट है और उसमें आपको ट्रैकियल ट्यूब्स देखने को मिलेगी ना कि बुक लंग्स देखने को मिलेंगे, अरेकेनिड का फीचर हो गया वो। तो ये दो सही हैं, ये दो गलत हैं। पूछा क्या है कि कितने मैचेस सही हैं, तो बिल्कुल 2 मैच सही हैं, तो 2 हमें मिल गया वापस 2 नंबर पर ही, तो आंसर हमारा यहां पर हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। गिवन बिलो आर द 4 स्टेटमेंट P, Q, R एंड S, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली स्टेट्स वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। नीचे 4 कथन P, Q, R व S दिए गए हैं, सही T या गलत F कथन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बिल्कुल करते हैं साहब। देखिए इकाइनोडर्म्स में दिमाग नहीं होता, मतलब एक तरह से डेवलप नर्वस सिस्टम उनमें नहीं है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है, आप नेक्स्ट पे चलिए। स्पंज और हाइड्रा आर सिसाइल, सिसाइल मतलब स्थानबद्ध, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पर अटैच रहते हैं, अटैच टू देयर सबस्ट्रेटम। स्पंज ऑब्टेन फूड पैसिवली बाय फिल्टर फीडिंग, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, जल नाल तंत्र है, तो पानी के साथ साथ खाना उनके शरीर में आता जाता है और वहां से सेल्स ऑब्टेन करती हैं। हाइड्रा एक्टिव फीडर है, क्योंकि हाइड्रा को मेहनत करनी पड़ती है, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, निमेटोसिस्ट होती हैं, किसको पकड़ने के लिए, शिकार को कैप्चर करने के लिए, तो ये बात भी आपकी सही है। हिंदी में भी पढ़ देता हूं, स्पंज व हाइड्रा दोनों स्थानबद्ध हैं, सही बात है। स्पंज निस्यंद भोजी विधि द्वारा भोजन को निष्क्रियता से लेता है, फ्री में ही आ रहा है ना, पानी के साथ ही खाना आ रहा है, निष्क्रिय ही है। और हाइड्रा एक क्रियाशील भोजी है, इसको मेहनत करनी पड़ रही है, इसको, इसमें स्पर्शक व निमेटोसिस्ट होते हैं जिनकी मदद से ये शिकार को पकड़ता है। तो ये यहां पर आपका स्टेटमेंट हो गया एकदम सही। आगे चलो। इन इकाइनोडर्म्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, जल संवहनी तंत्र उपस्थित होता है, कोई गलत बात है ही नहीं इसमें, बिल्कुल सही बात है। वाटर कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र पॉरीफेरा है और वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये एक छोटा सा ऐसा पॉइंट है जो ध्यान में एग्जाम में मिस हो जाता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल इसको, जब मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग है ना लास्ट वाले दिन, 1-2 दिन पहले जब लास्ट बायोलॉजी का एनसीईआरटी को रिवाइज करें तो इसको लिख दें एनिमल किंगडम के ऊपर कि वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा और आपसे पूछे कैनाल सिस्टम तो पॉरीफेरा, ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्या हो गई, सही, क्योंकि वेस्कुलर बोला है। वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्थ्रोपोड इज ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बिल्कुल बात गलत है। आर्थ्रोपोडा में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं होता, कैसा होता है, खुला। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल किंगडम में स्टार्ट होता है फाइलम एनेलिडा से, और एनेलिडा में आपको देखने को मिलेगा क्लोज्ड, आर्थ्रोपोडा में ओपन देखने को मिलेगा। मोलस्का के मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं उनमें ओपन होगा, पर क्लास सिफेलोपोडा में क्लोज्ड होगा, यानी कि हम नहीं कह सकते कि सारे मोलस्का में ओपन है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, पर आपको ध्यान रखनी है इसको। उसके बाद अगर आप लोग चलोगे मोलस्का के बाद में आप लोग इकाइनोडर्मेटा में देखोगे तो वहां पर रिड्यूस्ड होगा, पर अगर होगा तो ओपन होगा। और हेमिकॉर्डेटा में अगर आप लोग देखोगे तो उसमें भी ओपन होता है। फिर कॉर्डेटा में हम लोग क्लोज मान लेते हैं, हालांकि उसमें भी एक्सेप्शनली न्यूरोकॉर्डेटा की बात है, पर यहां पर अगर आप लोग देखोगे कि आर्थ्रोपोडा का क्लोज्ड बता रहा है, गलत बात हो गई, कैसा होता है, ओपन होता है। तो कॉम्बिनेशन क्या बना आपका, ट्रिपल टी एफ। ट्रिपल टी एफ पहली ऑप्शन में मिल गया, आगे तो कहीं पे मैचिंग हो ही नहीं रही, तो इसलिए आंसर हमारा यहां पर हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। आगे चले, चलो। Which of the following is not a matching pair of an animal and a certain phenomena it exhibits? ठीक है, जीव व इसके द्वारा प्रदर्शित होने वाली परिघटना के संदर्भ में सही मिलान वाली जोड़ी नहीं है। यानी एक तरफ आपको नाम दे रखे हैं जानवरों के, एनिमल्स के, और इस तरफ कुछ उनके कैरेक्टर दे रखे हैं या उनके द्वारा कोई एग्जिबिट करने वाला कोई फिनोमिना दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, नॉट ए मैचिंग पेयर, मतलब नॉट, वापस गोला मारने वाला टाइम आ गया है ना, सही मिलान वाला जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मिएंड्रिना
ब्रेन कोरल, बिल्कुल सही बात है। और कोरल है तो स्केलेटन किसका कंपोज होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये ध्यान है ना आप लोगों को, कोरल से ही क्या बनती है? कोरल रीफ। और कोरल रीफ के आसपास बहुत अच्छी बायोडायवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप अंडमान निकोबार और इस तरफ जाओगे तो कोरल रीफ जरूर घूम के आना। अंडर वाटर जो डाइविंग होती है वो वहां पे करवाई जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पर मैचिंग एकदम सही है। सही है भाई, सही है। चलो आ जाओ, पिंक टाडा, पर्ल ऑयस्टर, सही बात है। और यहां पर होता क्या है कि जो मेंटल है बेसिकली और जो शेल है उसके बीच में कभी कभार कोई सैंड का पार्टिकल फंस जाता है तो उससे इरिटेशन इसको होती है और ये इसके चारों तरफ लेयर सीक्रेट करता है कॉन्क्लिन प्रोटीन की, और उसके कारण किसका फॉर्मेशन होता है? मोती बनते हैं, पर्ल बनते हैं। पर्ल का बनना एक नेचुरल फिनोमिना है, पर जापान के अंदर एक इंडस्ट्री के तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह से आर्टिफिशियल पर्ल मेकिंग भी करती हैं। तो इसलिए ये बात भी एकदम आपकी सही है कि पिंक टेडा पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, और जब कवच व प्रवार के बीच कोई कण प्रवेश करता है तो इसमें मोती बनता है। सही बात है। लोकस्टा, ग्रेगेरियस, पेस्ट एंड ए सोशल इंसेक्ट नहीं, सामाजिक कीट नहीं है, कोई सोशल हायरार्की नहीं है। ठीक है ना, याद रखना। टिड्डों का कोई सरदार नहीं होता, पर आप देखोगे मधुमक्खियों की क्वीन होती है। तो सोशल इंसेक्ट नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई हायरार्की बनी हुई है, ये वर्कर हैं या ये हैं। ये आपकी मैचिंग यहां पर हो जाती है गलत। और ये सब लोग जानती हैं, टीनोप्लाना रात के समय जाओगे तो आपको मोबाइल की रोशनी की तरह टॉर्च दिखाएगा, यानी कि क्या शो करेगा? बायोलुमिनेसेंस, जैव संदीप्तशीलता, यानी कि लाइट एमिट करेगा। तो ये भी आपका सही हो गया। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, चलो। 4 स्टेटमेंट है नीचे दे रखे हैं, क्या पहचानना है? गलत कौन सा है? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, इसको गोला मारना है। मैंने हमेशा बताया था ऐसे वाले क्वेश्चन में गलत है गोला मार के गलत पहचानना है। ड्यूटेरोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर डेवलप होता है एनस में। ड्यूटेरोस्टोम में ब्लास्टोपोर गुदा बनाता है, सही बात है। प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम सब लोग जानते हैं जिन्होंने पढ़ाई की है मैं किसकी बात कर रहा हूं। प्रोटोस्टोम में क्या बनता है? पहले ब्लास्टोपोर से माउथ, और ड्यूटेरोस्टोम में क्या बनता है? एनस। प्रोटोस्टोम कौन है? इकाइनोडर्मेटा से पहले वाले प्रोटोस्टोम है। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा कौन है? ड्यूटेरोस्टोम्स। यही एक समानता भी है इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में। तो ये आपका स्टेटमेंट यहां पर कैसा हो जाता है? ट्रू। इन ऑल मोलस्क क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। सभी मॉलस्क में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। फिर से अगर आपको नहीं पता, आपने केवल प्योरली एनसीईआरटी ही पढ़ी है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को नोट कर लो। मोलस्का की जो क्लास है सिफेलोपोडा, जिनके मेंबर्स को सिफेलोपोड्स कहते हैं, उनमें क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसने तो ऑल मोलस्क बता दिया, तो ऑल मोलस्क में तो बिल्कुल ही नहीं है, उनमें ही है खाली सिफेलोपोडा में सर क्लोज। बाकी मोलस्क में कैसा है? ओपन टाइप का है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया गलत गलत गलत। डायरेक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड प्यूपल एंड लार्वल स्टेजेस। प्रत्यक्ष परिवर्धन में प्यूपल और लार्वा अवस्थाएं बनती है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं बनती। अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में प्यूपल और लार्वल स्टेजेस बनती है, ना कि डायरेक्ट डेवलपमेंट में बनती है। तो ये फिर से आपका क्या हो जाता है? गलत हो गया। स्पंजेस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रेडेटर। स्पंज को परभक्षी नहीं समझा जाता। अगर आपके सामने कहीं स्पंज है, आप उसको गले मिल सकते हो, आप बैठ सकते हो, आपको खाएगा नहीं, क्योंकि बेचारे एक्टिव फीडर नहीं है। कैसे हैं? पैसिव फीडर है। पानी के थ्रू जो आ गया उसको खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जाएं और खाएं और पकड़े शिकार करें, ना। बेचारे कैसे हैं? एकदम शरीफ लोग हैं, एक्टिव फीडर नहीं है, यानी उनको हम शिकारी परभक्षी नहीं कह सकते। तो ये बात एकदम आपकी सही है। स्पंजेस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रेडेटर। स्पंज को परभक्षी समझा नहीं जाता, बिल्कुल नहीं समझा जाता साहब। तो अब देखो यहां पर फिर आपके गलत कौन से हैं? फिर से वही, पहला स्टेटमेंट सही है, चौथा सही है, ये 2 गलत है। तो आपसे पूछा क्या है? गलत पूछा है। तो कितने गलत हैं? 4 में से 2 गलत हैं। तो आप देखो 1 2, ये 2 हमें फिर से 2 नंबर पर मिल गया, 2 का 2। तो इसलिए आंसर हमारा हो गया सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलो फोटोएं दे रखी है आपको। क्या पूछा है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पूछा है, काइटिनियस बहिकंकाल। ठीक है, 4 जानवर दे रखे हैं, आंसर बताना है। 4 जंतु दे रखे हैं, और काइटिनी में बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? तो ये देखो आप, पहला वाला ये यहां पर मोलस्का का मेंबर काइटिनी नहीं है, शेल जरूर है। ये आपका फिर से टिड्डा आ गया, लोकस्टा किसका मेंबर है?
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर स्पेसिफिकली क्या है, किसका बाह्य कंकाल होता है, काइटिन से निर्मित। तो बिल्कुल बी नंबर पे आपको काइटिनियस मिलेगा, यहां मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ये भी नहीं होता। ये ऑक्टोपस में तो काइटिन का स्केलेटन होता ही नहीं, एक्सोस्केलेटन। तो आंसर आपको कहां मिल गया, बी में। तो कौन से जंतु में काइटिक कंकाल पूछा है इसने कि एनिमल जिसमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, कौन सा एनिमल है, तो वो एनिमल आपको बी पर दे रखा है और बी आपको सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गलत कथन बताना है इकाइनोडर्म्स के रिगार्डिंग। इकाइनोडर्म्स के लिए कौन सा कथन गलत है, गोला मार लो, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है। इकाइनोडर्म्स आर एंटेरोसिलोमेट। अभी फिर से एक नई जानकारी देखो, सिलोम है तो बन गए सिलोमेट। सिलोमेट में जो सिलोम है वो बनी कैसे है, अगर सिलोम जो है वो पाउचेस के रूप में बाहर निकली है, ये जैसे कि आपका बॉडी वॉल, ये आपकी बॉडी वॉल और ये आपकी गट, GUT गट, ठीक है, ये गट। अब सिलोम यहां बनेगी तो गट बनी होती है आपकी किससे, एंडोड्रम से। बॉडी वॉल किससे बनी है, एक्टोड्रम से। तो जो कई बार गट से ऐसे पाउचेस निकलते हैं, ये पाउचेस हैं किसके, मेसोडर्म के, और धीरे धीरे ये फैलते जाते हैं और पूरे बॉडी वॉल को लाइन कर लेते हैं और अंदर की तरफ गट को कर लेते हैं। तो जब पाउचेस के रूप में गट से कोई निकले मेसोडर्म बाहर, तो ऐसी बनी सिलोम को एंटेरोसिलोम कहते हैं। और जो एंटेरोसिलोमेट्स जंतु हैं एनिमल किंगडम में, वो फिर से इकाइनोडर्म से स्टार्ट होते हैं। इकाइनोडर्म से पहले वाले साइजोसिलोमेट है। देखिए ट्रू सिलोम शुरू होती है एनेलिडा से, तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये तीन है साइजोसिलोमेट्स। और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा ये है एंटेरोसिलोमेट्स। तो इकाइनोडर्म्स आर एंटेरोसिलोमेट्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट, देखिए घूम गया ना, नाल तंत्र नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, स्पष्ट जो उत्सर्जी तंत्र है यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, तो स्टेटमेंट हो गया सही। सेक्स सेपरेट होते हैं, इनमें मम्मी पापा अलग होते हैं, इनके बच्चों के एक ही नहीं होता अर्थवॉर्म की तरह, तो इसलिए सेक्सेस क्या है, सेपरेट हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो आपको आंसर यहां कहां मिल गया, आंसर आपको यहां पर मिल गया, सेकंड ऑप्शन जो है वहीं आपको आंसर मिल गया, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is not correct, not correct, not correct? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं बार बार इसलिए फोकस डाल रहा हूं, ये करेक्ट नॉन करेक्ट आपको घुमा देंगे और आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पूरे फोकस से पेपर करना है, और गलत और नहीं गलत इनमें आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। गोला बना दो पेन से, ठीक है, इतने पैसे लगाए हैं तो 2-4 ml इंक एक्स्ट्रा लग गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसे गोला बना दिया करो ऊपर की, गलत है। फिशेस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू मेक देयर अपीयरेंस, बिल्कुल सही बात है। वर्टिब्रेटा की बात कर रहा है यहां पर, है ना, कॉर्डेटा की बात नहीं कर रहा। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो मछलियां हैं, फिशेस जो है, वो फर्स्ट मेंबर हम कह सकते हैं जिन्होंने अपने अपीयरेंस शो की थी। तो फिशेस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू मेक देयर अपीयरेंस, तो स्टेटमेंट ये तो सही हो गया। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन एंडोस्केलेटन डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, सभी कशेरुकी का अंतःकंकाल मेसोडर्म से बना होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। सभी वर्टिब्रेट में वेंट्रल हार्ट होता है, सभी कशेरुकों का हृदय अधर में होता है। वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल हार्ट पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट्स में डोर्सल हार्ट पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो डोर्सल साइड है वहां पर हार्ट होता है और वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है। हमारे अंदर वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड, डोर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है और वेंट्रल साइड पे क्या होता है, हार्ट होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। प्लेकॉइड स्केल्स कवर द बॉडी ऑफ शार्क्स एंड लैम्प्रे, शार्क व लैम्प्रे में प्लेकॉइड शल्क शरीर को ढकते हैं नहीं, शार्क में ढकते हैं खाली, कॉन्ट्रिक्थीज में ढकते हैं। जो लैम्प्रे है, ठीक है, टेरोमाइजोन, इनमें साइक्लोस्टोम्स की बात कर रहा है ये, इनकी त्वचा शल्क विहीन होती है, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। घुमा दिया छोटा सा पॉइंट लास्ट में डाल करके, तो आंसर क्या हो गया, गलत पूछा है आपसे तो गलत आपको कहां मिल गया, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, चलिए।
जीवों के कौन से वर्ग का मिलान इनके अभिलक्षण से बिना किसी एक अपवाद के सही दिया गया है? बिना किसी अपवाद के, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट वन कैरेक्टरिस्टिक? ठीक है, करेक्टली मैच्ड विथ इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लिख रखा है फीचर विदाउट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो देखो आप, मेमेलिया विविपेरिटी, स्तनी वर्ग जरायुजता, बिल्कुल ज्यादातर जरायुज है, मैक्सिमम ही जरायुज है, पर अगर आप लोग देखोगे ऑर्निथोरॉन्कस, प्लेटिपस, ये कैसा है? ओविपेरस है, अंडे देने वाला, तो एक्सेप्शन आ गया, तो ये आंसर तो जाएगा नहीं। रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट बता रहा है विद पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल, नहीं। क्रोकोडाइल 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन आ गया, गलत हो गया। कॉर्डेटा में एक्सक्रीशन बाय किडनी, पूरे कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं ना 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 ना, जो प्रोटोकॉर्डेट्स है उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है ना, सेफेलोकॉर्डेटा में तो एनसीईआरटी खुद कह भी रही है कि सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर, तो ये भी एक्सेप्शन आ गया, तो गलत हो गया। कॉन्ड्रिक्थीज वर्ग, उपास्थीय अंतःकंकाल या कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नाम ही कॉन्ड्रिक वर्ड का मतलब ही कार्टिलेज है, तो ये बिना किसी एक्सेप्शन के एकदम सही हो जाता है, इसलिए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट डिफरेंस? अब आपको डिफरेंस दे रखे हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज में, कौन सा वाला नहीं है? नॉट करेक्ट, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, नॉट ए करेक्ट डिफरेंस। ओपरकुलम, ओपरकुलम जो गिल्स की जो कवरिंग है, क्लोम की जो कवरिंग होती है, वो ऑस्ट्रिक्थीज में तो होती है, कॉन्ड्रिक्थीज में नहीं पाई जाती, तो ये तो आपको करेक्ट मैचिंग दे रखी है। एयर ब्लैडर कॉन्ट्रिक्थीज में बता रहा है, ऑस्ट्रिक्थीज में नहीं बता रहा, गलत हो गया। बल्कि कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रिक्थीज में एयर ब्लैडर पाया जाता है, कॉन्ट्रिक्थीज में नहीं पाया जाता, जो इनको तैरने में मदद करता है, बोयंसी देता है। तो ये बेचारी जो होती है कॉन्ट्रिक्थीज, इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है, और ये एक जगह रुक के आपस में बात कर सकती है और बहन के हाल लेते रहे, पर इनको लगातार तैरना पड़ता है, पर इसने उल्टा बता दिया, तो गलत कहां हो गया? सेकंड ऑप्शन में ही हमारी गलती हो गई। बाकी आप देखोगे माउथ वेंट्रल है, टर्मिनल है, यानी कि अधर और शीर्षस्थ है। स्केल्स भी देखोगे तो इनमें प्लेकॉइड है, उनमें साइक्लॉइड है, तो बाकी की सारी मैचिंग सही है। आंसर आपको यहां मिल जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, सही कथन पहचानना है। यहां पर काफी देर से इनकरेक्ट इनकरेक्ट चल रहा था, अब सही की बात आ गई है। सही सही सही, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रेप्टिलियन स्केल्स आर फॉर्म्ड लार्जली ऑफ केराटिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। सरीसृप के शल्क केराटिन के बने होते हैं और एपिडर्मिस से होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, शल्क मछली और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल और फिशेज, इनका कंपैरिजन होगा हमेशा। रेप्टाइल्स के अंदर एपिडर्मल है, एक्टोडर्मल उनका ओरिजिन है, और जो केराटिन के बने हुए हैं, मछलियों में डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं और उनका ओरिजिन मीजोडर्मल है। ध्यान रखना है आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है, रेप्टिलियन स्केल्स आर फॉर्म्ड लार्जली ऑफ केराटिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है, और आपसे सही पूछा है तो आंसर यही जाना चाहिए। फिर भी आगे देखते हैं, रेप्टिलियन स्केल्स आर होमोलोगस टू फिश स्केल, नहीं, बिल्कुल होमोलोगस नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। एग्जैक्टली देखा जाए तो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में ही अंतर है। रेप्टिलियन स्केल का जो भ्रूणीय विकास जो है वो एक्टोडर्म से है और उनका म्यूजोडर्म से है, तो ये गलत हो गया। रेप्टाइल्स में फर्टिलाइजेशन शेल बनने के बाद बता रहा है, नहीं, शेल बनने से पहले ही हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत हो गया आपका, है ना, कि सरीसृप में कवच निर्माण के पश्चात निषेचन होता है, नहीं। नाइट्रोजनस वेस्ट है जो रेप्टाइल के, वो एक्सक्रीटेड हो रहे हैं यूरिया के, अलाउइंग वाटर टू बी कंजर्व, यानी कि सरीसृप के नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो हैं वो यूरिया के रूप में उत्सर्जित होते हैं, जिनमें सल संरक्षित रहता है। नहीं नहीं, गलत बात हो गई, यूरिया के तौर पर नहीं होते, यूरिक एसिड के तौर पर होते हैं, तो इसलिए आपका ये भी हो गया गलत। तो आपको आंसर कहां मिल गया? फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे। चूज द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो अब आपको ऑड पेयर छांटना है। तो आप देखोगे मसल फाइबर यानी पेशी तंतु, मायोसिन बिल्कुल रिलेटेड है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें मॉडिफिकेशन के तौर पर एडिपोसाइट आ सकते हैं, अंतरालीय में एडिपोसाइट्स आ सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया।
एपिथीलियम में केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन हो सकता है, तभी तो हम उसको केराटिनाइज्ड या नॉन केराटिनाइज्ड कहते हैं, यानी केराटिनीकृत या अकेराटिनीकृत। तो ये भी मैचिंग हो गई। न्यूरॉन का और मेलेनिन वर्णक का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये माइलिन नहीं है, मेलेनिन है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो न्यूरॉन और मेलेनिन का कोई लेना देना, क्योंकि मेलेनिन एक पिगमेंट हो गया और न्यूरॉन एक आपकी नर्वस टिश्यू की सेल हो गई, तो ये एकदम ऑड हो गया। बाकी सब कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड है, इसलिए हमें आंसर यहाँ पर कहाँ मिल गया, फोर्थ ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल जाता है। आगे चलते हैं। फिर मैचिंग दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एनिमल हिस्टोलॉजी है या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लिगामेंट्स की बात करूं अगर स्टूडेंट्स में, तो लिगामेंट्स के अंदर आपको इलास्टिक टिश्यू देखने को मिलता है, यानी कि येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, इसलिए लिगामेंट के अंदर हम इलास्टिक टिश्यू लिख सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन, यानी कि स्नायु लचीले ऊतक के तौर पर उनको देखा जा सकता है। स्क्वैमस एपिथेलियम, तो स्क्वैमस एपिथेलियम लंग एल्व्यूलाई यानी फेफड़ों की वायु कूपिका में बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, तो इसलिए आंसर थर्ड। एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स का ही दूसरा नाम इओसिन है, और जब उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इओसिनोफिलिया। तो वही एसिडोफिल्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इओसिनोफिलिया, यानी कि फोर्थ। स्पिंडल शेप मसल फाइबर, स्पिंडल शेप मसल फाइबर स्मूथ मसल्स की शेप होती है और वो आपको आंत भित्ति या इंटेस्टाइनल वॉल में देखने को मिल जाएंगी, इसलिए यहां पर हो गया फर्स्ट, यानी 2 3 4 1। तो आप देखो 2 3 4 1 पहले में ही सही आंसर आपको मिल जाता है। फिर भी आगे देख लेते हैं, ये बिल्कुल थर्ड से स्टार्ट हो रहा, गलत हो गया, 2 3 1 4 बोल दिया, नहीं 4 1, ये 1 से स्टार्ट हो गया तो ये गलत, तो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से मैचिंग आ गई। एपेंडाइमल कोशिकाएं, देखिए एपेंडाइमल कोशिकाएं ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की जो बेसिकली कैनाल है, आपके जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं जो कि जिनमें CSF भरा रहता है, उसकी लाइनिंग पर जो सेल्स होते हैं वो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये एपेंडाइमल सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो CSF होता है उसके फ्लो को बना के रखते हैं, यानी कि एपेंडाइमल कोशिकाएं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य की धारा को सेट करती हैं। सेट का मतलब यहाँ पर एक तरीके से उनके फ्लो को मेंटेन करती हैं, तो इसलिए एपेंडाइमल में आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ, ये CSF से रिलेटेड है। माइक्रोग्लियल सेल्स आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से, माइक्रोग्लियल सेल्स हम ब्रेन की मैक्रोफेज के तौर पे उन्हें कंसिडर करते हैं, तो फंक्शन एज मैक्रोफेज, यानी कि थर्ड। एस्ट्रोसाइट ये पैकिंग का काम करती हैं और कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन है उसको बेसिकली बचा के रखती हैं, हर किसी चीज से बैरियर के तौर पे बनाती हैं, तो इसलिए ब्रेन की रक्षा कर रही हैं, ब्रेन के न्यूरॉन की रक्षा कर रही हैं टॉक्सिन से, टॉक्सिन से मस्तिष्क न्यूरॉन को सुरक्षा दे रही है कौन, एस्ट्रोसाइट, क्योंकि पैकिंग का काम है, बैरियर बना रही है, फर्स्ट ऑप्शन। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या है, ये माइलिन आच्छाद या माइलिन शीट का निर्माण करती है CNS में, तो श्वान सेल जो है वो PNS में माइलिन शीट सीक्रेट करती हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन में माइलिन शीट बनाने का काम किसका है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का, इसलिए डी में आपका आ गया सेकेंड। 4 3 1 2, तो आप देखो 4 से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं हो रहा, आंसर आपको कहां मिल गया, फर्स्ट में मिल गया, 4 3 1 2, सही आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। आगे आ जाओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लाइनिंग ऑफ एल्वुलाई एक्सेप्ट, निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी लक्षण वायु कूपिकाओं के स्तर के लिए सही है, तो लंग एल्वुलाई मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बात कर रहा है यहां पर। ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्री, चपटी कोशिकाओं की एकल पतली परत होती है जिसमें अनियमित सीमाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, आपकी जो कूपिकाओं की भित्ति है, जो एल्वुलाई की लाइनिंग है उनसे रिलेटेड है। सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं जिनमें लिटिल या बिना इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के होते हैं, कोशिकाएं सघन पैक होती है जिनमें अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स कम होता है, तो ये बात भी सही है। सेल्स हैव अबंडेंट ब्लड सप्लाई एंड आर वेस्कुलर, इन कोशिकाओं में रुधिर आपूर्ति प्रचुर होती है और ये संवहनीय होती है, नहीं होती संवहनीय है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होते हैं, तो ब्लड कैपिलरीज इन्हें पियर्स नहीं कर पाती, इसलिए ये एवेस्कुलर होती हैं। ये अपना खाना पीना या पोषण किससे प्राप्त करती हैं, इनके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये उससे लेती हैं, इसलिए ये आपका यहां पर गलत हो जाता है एपिथेलियम टिश्यू के लिए।
फिर वायुकूपिकाओं की कोशिकाएं अकोशिकीय आधार कला पर विश्राम करती हैं। लाइनिंग सेल्स ऑफ एल्वुलाई रेस्ट ऑन ए नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बात भी एकदम सही है कि अगर यहां पर एपिथेलियम है तो इसके नीचे क्या आएगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, और फिर क्या आएगा, कनेक्टिव टिश्यू आएगा। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को दोनों सीक्रेट करेंगे, ये सेल्स की बनी हुई नहीं होती। तो यहां पर हमें जो गलत आंसर हमें देखने को मिल रहा है वो थर्ड ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाता है, क्योंकि आपसे गलत ही पूछा है कि सारे फीचर सही है किसको छोड़ करके, तो थर्ड को छोड़ करके बाकी के फीचर सही है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑड बताना है आपको विंग्स ऑफ कॉकरोच के लिए। कॉकरोच के पंख के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए। तो देखो आप विंग्स ऑफ कॉकरोच की मैं बात करूं तो आप देखिए कॉकरोच के पंखों की बात करें तो कॉकरोच के अंदर है ना, अगर हम देखें जो थोरैक्स है उसके तीन खंड है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। हर थोरैक्स मतलब वक्षीय, हर वक्षीय खंड से हर थोरैसिक जो उसका सेगमेंट है वहां से वन पेयर वॉकिंग लेग्स निकलती हैं, पर विंग्स जो है वो केवल सेकंड वाला और थर्ड वाले से निकलते हैं। सेकंड वाला जो है वो आगे की तरफ है तो उनको फोर विंग्स कहते हैं, क्योंकि वो मीजोथोरैक्स से निकल रहे हैं इसलिए मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं। ठीक है, वो डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, लंबे होते हैं और उनका उड़ने में कोई भी रोल नहीं होता, इसलिए उनको टेगमिना या एलाइट्रा भी कहते हैं। ठीक है, फिर उससे पीछे जो है मेटाथोरैसिक विंग्स, वो उड़ने में मदद करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। विंग्स किस में हेल्प करते हैं, वो फ्लाइंग में मदद करते हैं। और पीछे है इसलिए उनको हाइंड विंग्स कहते हैं। हिंदी में बता देता हूँ, मीजोथोरैक्स से निकलने वालों को मीजोथोरैसिक विंग्स कहते हैं, आगे की तरफ है इसलिए अग्रपंख कहते हैं। गहरे होते हैं, ठीक है, ओपेक होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, लंबे होते हैं और उड़ने में सहायक नहीं होते। ठीक है, उसके पीछे जो है आपके मेटाथोरैसिक पंख कहते हैं उन्हें, और पीछे की तरफ है इसलिए पश्च पंख कहते हैं। और वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं और उड़ने में सहायक होते हैं। याद रह जाएगा आप लोगों को। तो अब इससे पूछा है कि गलत क्या है, तो देखो मीजोथोरैसिक पंख यानी कि मीजोथोरैसिक विंग, टेगमिना, एलाइट्रा, ये कहीं ना कहीं सभी किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके फोर विंग से रिलेटेड। यानी कि फोर विंग का मतलब हो गया किससे रिलेटेड है, अग्र पंख से रिलेटेड है। पर हाइंड विंग्स जो है ये आपके किससे रिलेटेड हो गए, पश्च पंख से। ये कौन से वाले हो गए, ये मेटाथोरैसिक विंग्स हो गए, और ये सब कौन से हो गए, मीजोथोरैसिक विंग हो गए। इसलिए ऑड इसमें हो गया सेकंड ऑप्शन, इसलिए यहां पर आंसर क्या चला गया आपका, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट। टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ कॉकरोच, यानी कॉकरोच की अधर तंत्रिका रज्जु में गुच्छक की कुल संख्याएं कितनी उपस्थित होती हैं। तो बिल्कुल सही सा आंसर है, एकदम याद रखने वाली सी बात है। कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9। 6 तो एब्डोमेन में और 3 थोरैक्स में, 6 + 3 जो है वो कितने हो गए, 9 हो गए। वेंट्रल नर्व कॉर्ड में पूछ रहा है तो इसमें जो हेड सेगमेंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, तो 9 हमें थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, इसलिए आंसर यहां पर आपका कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the correct as regard to cockroach? कॉकरोच के संदर्भ में सही विकल्प क्या है। तो देखो कॉकरोच के में द्विलिंगी, मोनोशियस, द्विलिंगी नहीं, एक में 2 लिंग नहीं होते, अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, और गड्ढा वड्ढा नहीं खोदते, इसलिए गलत हो गया। डायोशियस बिल्कुल एक लिंगी होता है, एक मेंबर में एक लिंग है, गड्ढा नहीं खोदता, इसलिए गलत हो गया। फिर एक लिंगी यानी कि डायोशियस यानी एक मेंबर में एक है, कर्सोरियल यानी धावक है, तेज भाग सकता है, ओमनिवोरस यानी सब खा सकता है और रात में देखता है, नॉक्टुर्नल इंसेक्ट है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट यहां पर सही हो गया। इसमें डायोडिनल आ गया यानी कि दिनचर आ गया, इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 22 में हमारा सही आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is absent in the segment of cockroach leg? अब आप कहोगे इंग्लिश के एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर हिंदी के एनसीईआरटी में कॉकरोच की जो टांग है उसके खंड दे रखे हैं, तो आपको इनको याद करना है। तो अगर आप इनको याद करोगे तो फिबुला नहीं होता, कॉक्सा होता है, ट्रोकेंटर होता है, टीबिया होता है, टार्सस है, फीमर है, पर फिबुला नहीं है। फिबुला तो हमारी वाली बोन हो जाती है ना, तो इसलिए फिबुला यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और बाकी के जो तीनों सेगमेंट है वो कॉकरोच की टांग में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपका यहां पर आंसर हो जाता है फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए आपके सामने स्टेटमेंट आ चुका है, कथनों को आपको पढ़ना है और सही कथन पहचानने, करेक्ट पहचानना है आपको। सेल्स
जर्मिनल एपिथेलियम की क्यूबॉइडल बता रहा है, जनन उपकला की कोशिकाएं घनाकार होती हैं, बिल्कुल। जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जो कि टेस्टिस और ओवरी में पाई जाती है, उसकी सेल कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। यही चल के मेल में तो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है और फीमेल में oogonia बनाती है, जिनसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तभी इनको जर्म सेल कहा गया है। तो क्यूबॉइडल होती है, तो ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रोटेक्शन। सतृत शल्की उपकला का मुख्य कार्य सुरक्षा देना है, तो स्ट्रेटिफाइड वर्ड आ गया। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड का मतलब कंपाउंड एपिथेलियम, संयुक्त उपकला। तो इनका जो मुख्य कार्य क्या है, फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन के अंदर और डिफ्यूजन में इनका कैसा रोल है, सिक्रेशन में लिटिल रोल है। ये बात भी एनसीईआरटी में साफ तौर पे लिखी गई है। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो गया। रोमाभी उपकला श्वासनाल व गर्भाशय नलिकाओं में पाई जाती है। सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में और फैलोपियन ट्यूब में, तो ये बात भी सही है। फैलोपियन ट्यूब में जो एग है उसको मूव करवाने में, फर्टिलाइज्ड एग हो गया तो जो वहां पर एम्ब्रियो बना उसको आगे बढ़ाने के अंदर ये काम करती है सीलिएटेड एपिथेलियम, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, नहीं, नेफ्रॉन में ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होती, नेफ्रॉन में तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, तो ये आपका हो गया गलत। यानी ए बी सी तो सही है, डी गलत है, तो इसलिए आंसर में क्या चला जाएगा आपका, ओनली ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। ए बी सी क्या है, करेक्ट है। इसने बी सी डी को करेक्ट बता दिया इसलिए गलत हो गया, इसने केवल ए और बी को गलत बता दिया, सही बता दिया इसलिए गलत हो गया। तो सही आंसर आपका आ गया यहां पर थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की लाइन है, छोटे अणु यानी बड़े अणुओं को तीव्र स्थानांतरण के लिए कोशिकाओं के बीच इनके कोशिकीय द्रव्य से जुड़कर जो संचार को आसान बना देती हैं, वो कोशिकीय संधियां कौन सी हैं, वो सेल जंक्शन जो फैसिलिटेट करते हैं सेल को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके, जिसके कारण रैपिड ट्रांसफर हो जाए आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और बिग मॉलिक्यूल्स का। तो ऐसे जंक्शन कौन से कहलाते हैं, गैप जंक्शंस कहलाते हैं। कौन से वाले कहलाते हैं, अंतराल संधियां या गैप जंक्शंस कहलाते हैं। तो आपको सही आंसर मिल जाएगा थर्ड पे। ये आप देखोगे टाइट जंक्शंस, तो ये सीमेंटिंग करने का काम करते हैं, ठीक है। 26 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर नॉट एक्सोक्राइन सिक्रेशन, कौन से अवयव बहिस्त्रावी स्त्रावण नहीं है। तो एक्सोक्राइन सिक्रेशंस यानी कि बहिस्त्रावी जो है वो किन के होते हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के होते हैं। ये वो ग्लैंड्स होती हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और अपनी सिक्रेशन को डक्ट के द्वारा किसी पर्टिकुलर कैविटी में सिक्रेट करती हैं। वहीं दूसरी तरफ होती हैं अंतःस्त्रावी या एंडोक्राइन, जो अपने सिक्रेशन को सीधे अपने ऊतक द्रव्य और वहां से रक्त में स्त्रावित करके कर देती है, मतलब उनमें डक्ट्स नहीं पाई जाती। तो अगर आप देखोगे म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, तो ये किसके सिक्रेशन हो गए, एक्सोक्राइन के हैं। ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन के हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सोक्राइन के हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लिख भी रखा है रेनिन, RENIN, ये देखिए रेनिन, रेनिन जो है इसमें सिंगल एन आ रहा है और जिसमें सिंगल एन वाली स्पेलिंग होती है वो होता है हार्मोन, डबल एन आते ही वो हो जाता है एंजाइम। गैस्ट्रिन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, तो इस सभी किसके सिक्रेशन है, एंडोक्राइन के। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। यही तो पूछा है कि कौन सा एक्सोक्राइन का सिक्रेशन नहीं है, तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन पे जो दे रखा है वो एक्सोक्राइन का सिक्रेशन नहीं है, वो किसका है, एंडोक्राइन का है, ठीक है। आगे आ जाओ। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, कौन सी कोशिका संधियां समीपस्थ कोशिकाओं को एक साथ जोड़े रखने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शंस परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो देखिए एग्जैक्टली ये एनसीईआरटी की लाइन है, सीमेंटिंग का काम जो है वो कौन सी करती है, एडहेरिंग। एडहेरिंग मतलब जोड़ के रखने का, जैसे जो सीमेंट होता है वो ईंटों को आपस में क्या रखता है, सबको जोड़ के रखता है, तो क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। ऐसे ही एडहेशन, एडहेरिंग का मतलब भी यही होता है, जोड़ के रखना। जैसे आपने फेविकॉल पे देखा होगा कॉमन एडहेसिव लिखा रहता है और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आसंजक संधियां। ये क्या करती है, जो एक साथ क्या रखती है, सीमेंटिंग करके रखती है नेबरिंग सेल को। तो 3 सेल जंक्शन एनसीईआरटी ने बताए हैं। अगर लीकेज वाला पूछेगा तो आंसर चला जाएगा टाइट जंक्शन, सीमेंटिंग पूछेगा तो एडहेरिंग और कम्युनिकेशन से रिलेटेड पूछेगा तो गैप जंक्शन। इसलिए स्टूडेंट यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, यहां पे हमारा सही आंसर हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फिर आपके सामने यहाँ पर असर्शन और रीजन है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडन, बिल्कुल सही बात है। टेंडन किसका एग्जांपल है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू का है। टेंडन कनेक्ट बोन टू मसल, सही बात है। सघन संयोजी ऊतक टेंडन में उपस्थित होते हैं। टेंडन अस्थि को पेशी से जोड़ते हैं, सही बात है। यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, पर रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं कि भाई डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टेंडन में प्रेजेंट है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन में प्रेजेंट है तो वो बोन को मसल से क्यों जोड़ रहा है। तो एक तरह से एक्सप्लेनेशन हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो अगर आप पढ़ोगे तो देखिए, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यही हमारे दिमाग में भी आया है कि यही आंसर होना चाहिए कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी ए भी सही है, आर भी सही है, पर आर ए को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और तो ये हमें फर्स्ट में ही मिल गया, यहां पर उल्टा कर दिया है। आमतौर पे फर्स्ट वाले में ए आर में क्या आता है कि ए सही है, आर सही है और करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर ध्यान रखना, कभी भी ए आर वाले क्वेश्चन में अगर इंस्ट्रक्शंस लिख रखी है तो उनके हिसाब से आंसर कीजिए, नहीं तो पढ़िए ऑप्शन को, एकदम फ्लो में मत जाओ कि हाँ फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ये होता है कि ए सही है, आर सही है और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। नहीं, वो उल्टा भी लिख सकता है जैसा इस क्वेश्चन में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि आंसर इसका क्या है, फर्स्ट है। अगर हम इसको जल्दी में फ्लो में करते तो आंसर क्या लगाते, फिर सेकेंड लगा देते। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांसक्लूजेंट टिश्यू, पारदर्शी ऊतक कौन सा है। तो अगर आप देखोगे तो लिगामेंट, टेंडन, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, ये सभी के सभी एक तरह से आपके ओपेक है। पर हाइलिन कार्टिलेज जो है, हाइलिन कार्टिलेज जो है वो ग्लास की तरह होती है, कांच की तरह इसकी मैट्रिक्स होती है, जो कि कैसी होती है, ट्रांसक्लूजेंट होती है। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कहां पाई जाती है, करेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताना है। तो देखो, पहला ऑप्शन है टिप ऑफ नोज आ गया, एपिग्लॉटिस आ गया, ट्रैकिया में तो मिलेगी, लैरिंग्स के अंदर अधिकतर मिलेगी, पर इन दोनों के आने के कारण ये गलत हो गया क्योंकि करेक्ट कॉम्बिनेशन ये यहां पर नहीं बचा। ईयर पिन्ना में बात करें तो फिर से इलास्टिक आ गई तो गलत हो गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, नेजल सेप्टम आ गया। ठीक है, तो लैरिंग्स के अंदर अधिकतर में हाइलिन कार्टिलेज है, ट्रैकिया के अंदर जो सीरिंग है हाइलिन कार्टिलेज है, नेजल सेप्टम हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर एपिग्लॉटिस आ गया, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस आ गया तो आपका जो एपिग्लॉटिस है वो इलास्टिक कार्टिलेज है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऑप्शन सेट नहीं हो रहा। तो आपको अगर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगाना है तो आपका फिर आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, लैरिंग्स, ट्रैकिया और नेजल सेप्टम, क्योंकि करेक्ट कॉम्बिनेशन इनके अंदर से यही वाला बनता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है कि यार ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में मोर करेक्ट की तरफ जाना है। तो इसमें आपका आंसर यहां पर क्या चला गया, आंसर नंबर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन बी में है, तो हम वहां डिस्कस करते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिएगा, अब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास में जो डिस्कस करेंगे पार्ट टेस्ट फर्स्ट है उसमें बॉटनी पार्ट को। ठीक है, बॉटनी के क्वेश्चन अपने पास में स्टार्ट होंगे 31 से और आगे अपने पास में बॉटनी के क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। पहला है कि अपने पास में कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, अपने पास में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्पेशल बैक्टीरिया विच प्रेजेंट इन सम ऑफ द मार्शी प्लेस, मतलब दलदली क्षेत्रों में प्रेजेंट होते हैं, मार्शली प्लेस में अपने पास में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आर्की बैक्टीरिया के लिए इसमें पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड कितने हैं, दे टोलरेट मोर देन 100, बिल्कुल सही बात है। 100 से ऊपर थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं। ठीक है, 80S राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते हैं बेटा, 80S राइबोसोम इनमें नहीं होते हैं। प्रोकैरियोट कोई भी हो उसमें 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, दे रिप्रेजेंट वेरिएशन इन सेल मेम्ब्रेन विद यू बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन में ये वेरिएशन रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच्ड फोस्फोलिपिड होता है। कैसा फोस्फोलिपिड होता है, ब्रांच। तो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये अपने पास में वेरिएशन शो करते हैं। दे ऑब्टेन फूड एज एक्टोपैरासाइट, नहीं, ये कीमोऑटोट्रोप्स होते हैं, एक्टोपैरासाइट नहीं होते हैं। तो 3 जो है वो रिलेटेड हो गए किससे बेटा, आर्की बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अपने पास में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ साइंटिफिक नेम फॉर प्लांट्स
इज डन बाई, पादपों के वैज्ञानिक नाम का निर्धारण होता है, तो आपको पता है ICBN अपने पास में प्लांट के लिए, ICZN एनिमल के लिए, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, पहला अपने पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो द हेट्रोट्रोपिक मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में आपको पता है प्रोटिस्टा की बाउंड्री कोई डिसाइडेड नहीं है, उसमें प्लांट एनिमल सब आते हैं। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स में अपने पास में स्लाइम मोल्ड और सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स आ जाएंगे, सिलिएटेड होलोजोइक और स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग मैंगो, मैंगो के रिगार्डिंग आपको अपने पास में इनकरेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। फैमिली अनारकर्डेसी होती है, क्लास डाइकोटिलेडनी होती है, डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है, ऑर्डर पोएलस नहीं होता है, सेफेलस होता है। तो अपने पास में आंसर जो है स्पेंडेलस अपने पास में ऑर्डर आ जाएगा, तो सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड सर्वर हैज क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडी। आप लोगों को पता है बेटा टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए हमारे पास में हर्बेरियम जो है वो सबसे त्वरित साधन उत्पन्न करवाता है, ये NCERT में लाइन लिखी हुई है। चलिए स्टूडेंट, सेक्शन बी में जो हमारे क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए कंडरा किसकी बनी होती है, टेंडन इज मेड अप ऑफ, यानी टेंडन्स किसके बने हुए हैं। तो देखिए मेनली कोलेजन फाइबर्स, बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर इसके अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स ही होते हैं, तो मेनली कोलेजन फाइबर्स, सही बात है। आगे पढ़ते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर ओनली, बिल्कुल नहीं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इसमें बहुत कम होते हैं। विदाउट फाइबर, फाइबर्स तो है ही, तो ये भी गलत हो गया। फ्यू कोलेजन बोल दिया तो भी गलत हो गया। तो जो टेंडन्स है वो एग्जांपल है व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। और कैसा अरेंजमेंट होता है इनके अंदर, रेगुलर वे में अरेंजमेंट होता है, नियमित है। तो इसमें अगर आपसे पूछा है किसके बने हैं, तो मुख्यतः कोलेजन तंतुओं के बने होते हैं, तो इसलिए इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एडिपोज टिश्यू, वसीय ऊतक के लिए सही कथन का चयन कीजिए। तो आप देखिए वसीय ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है भूरी वसा और एक होती है श्वेत वसा, यानी कि व्हाइट फैट और आपकी ब्राउन फैट। जो व्हाइट फैट की एडिपोसाइट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ी वसा गोलिका आ जाती है, यानी कि फैट की ग्लोब्यूल आ जाती है और साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पर चला जाता है। उनकी जो शेप होती है वो भी सिग्नेट रिंग की तरह दिखाई देती है। पर अगर आप वहीं भूरी वसा यानी ब्राउन फैट की बात करोगे तो उनके अंदर न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है और साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी वसा गोलिकाएं आ जाती हैं। ब्राउन फैट में एडिपोस जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ब्राउन फैट ज़्यादा एनर्जी देती है, ज़्यादा उनके अंदर मतलब बेसिकली ब्राउन फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वाइट फैट से कम मिलती है। तो देखिए इसने बोल दिया ब्राउन फैट सेल्स आर मोनोलोक्यूलर, भूरी वसा कोशिकाएं एक कोष्ठी की होती है, नहीं उनमें तो बहुत सारी वसा गोलिकाएं होती है, इसलिए गलत हो गया। व्हाइट फैट को ये बता रहा है मल्टीलोक्यूलर, तो ये बात भी गलत हो गई कि व्हाइट फैट मल्टीलोक्यूलर नहीं होती, व्हाइट फैट मोनोलोक्यूलर होती है, उसके अंदर एक सेंटर में वसा गोलिका होती है, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। एडिपोसाइट्स स्टोर फैट, वसा कोशिकाओं में वसा का संग्रहण, वसा कोशिकाएं वसा का संग्रहण करती हैं, या वसा कोशिकाओं में वसा का संग्रहण होता है, ठीक है, वसा का संग्रहण होता है। तो ये आप देखोगे तो बिल्कुल सही बात है कि एडिपोसाइट्स जो है वो क्या करती हैं, फैट का स्टोरेज करती हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर कहाँ मिल जाता है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्राउन फैट प्रोवाइड लेस एनर्जी कह रहा है, भूरी वसा कम ऊर्जा प्रदान करती है, नहीं भूरी वसा तो ज्यादा ऊर्जा देती है, ब्राउन फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए ये भी हो गया आपका गलत। आंसर कहाँ मिल गया, थर्ड ऑप्शन में। आगे आ जाओ, हैवर्सियन सिस्टम आर फाउंड इन दी बोन्स ऑफ, किन की अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। अब ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नोट कर लो। हैवर्सियन सिस्टम एक फीचर है मैमेलियन बोन का, जो स्तनधारियों की अस्थियां हैं उनमें आपको हैवर्सियन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्कॉलिडॉन तो डॉगफिश हो गई तो गलत हो गया, फिर से स्कॉलिडॉन आ गया गलत हो गया। रैबिट और पैंथर जो है वो यहाँ पर किसके एग्जाम्पल के तौर पर हैं, स्तनधारियों के, यानी कि मैमल्स के एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर फिर से स्कॉलिडॉन आ गया तो गलत हो जाता है। तो 38 में सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हैवर्सियन तंत्र किसका लक्षण है, स्तनधारियों की अस्थियों से रिलेटेड हो जाता है। स्ट्रक्चर्स आपको दे रखी हैं यहाँ पर,
नीचे शरीर में पाई जाने वाली कुछ संरचनाएं दी गई हैं। दी गई संरचनाओं में से कितनी लचीली उपास्थि हैं? हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स हैव इलास्टिक कार्टिलेज? तो आपको इलास्टिक कार्टिलेज पहचाननी है। तो यहाँ पर सारा कार्टिलेज का एग्जाम्पल आपका रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से समझना। नेजल सेप्टम यानी कि नासापट, हाइलिन उपास्थि होती है। टिप ऑफ नोज इलास्टिक उपास्थि है, ठीक है। कौन सी है? नासिका का शीर्ष, इलास्टिक उपास्थि। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो ये फिर से आपकी किसकी हो गई? फाइब्रो कार्टिलेज हो गई, तो ये भी नहीं होती। कर्ण पल्लव इलास्टिक है, यानी कि ईयर पिन्ना इलास्टिक है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर अंतरकशेरु की गद्दी, ये तो किसका एग्जांपल हो गया? तो फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल हो गया। एपिग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज हो गई, ठीक है। एपिग्लॉटिस कौन सी कार्टिलेज है? इलास्टिक कार्टिलेज। यूस्टेकियन ट्यूब, ये फाइब्रो इलास्टिक ट्यूब होती है, तो बिल्कुल ये भी इलास्टिक कार्टिलेज इसके अंदर भी पाई जाती है। रिब्स और स्टर्नम जो है, इनके बीच में जो है ये कोस्टल कार्टिलेज है, ये हाइलिन कार्टिलेज हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा। थायराइड कार्टिलेज जो है, ये भी कैसी कार्टिलेज है आपकी? फाइनली यहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज होती है, सबसे बड़ी कार्टिलेज भी है ये आपके लैरिंग्स की, तो ये भी गलत हो गया। तो इलास्टिक कार्टिलेज बी, डी, ई, एफ यानी 1, 2, 3, 4 चार जो है इनमें से कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज है। तो 4 आपको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल, rich in collagen fibers and calcium salt, main tissue that provide structural frame to the body. Identify the tissue on the basis of the given characteristics and choose the correct option from the given diagrams. ठीक है, इसकी हिंदी नहीं आई है, पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये बोन के रिलेटेड बात कर रहा है, यानी कि जिसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है, वो कैसी है? हार्ड है और नॉन प्लाइएबल है, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम सॉल्ट है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और ये हमारा जो है कंकालीय ढांचा बना रहा है, स्ट्रक्चरल फ्रेम बना रहा है। तो ऐसा टिश्यू कौन सा होता है? ऐसा टिश्यू होता है आपका अस्थि या बोन। तो अगर आप देखोगे तो ये एडिपोसाइट का एग्जाम्पल हो गया, तो ये गलत हो गया। ये आपका यहाँ पर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो गया, तो गलत हो गया। यहाँ पर कार्टिलेज है, तो ये गलत हो गया। आप इसको देखोगे तो ये यहाँ पर किसका डायग्राम है? ये बोन का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है स्टूडेंट्स? ये आपके बोन का डायग्राम है, जिसके बीच में आपको हेवर्सियन कैनाल दिख रही है। यहाँ मैट्रिक्स जो है वो व्यवस्थित है, और ये बीच बीच में ये जो इस तरह से आप जूम करके देखोगे तो ये यहाँ पर इस तरह से जो सेल्स हैं, ये आपकी ऑस्टियोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाता है कि बोन वाला डायग्राम कौन सा है, किससे रिलेटेड हो गया? करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला से, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। तो ये हमारे फाइनली जूलॉजी के क्वेश्चंस थे 35, जिनमें से 30 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में थे। बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको एडिशनल लगे एनसीईआरटी से, तो आप उनको एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर नोट कीजिए, क्योंकि उनके एग्जाम में आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी के कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। और आपको विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। धन्यवाद। 41 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो 41 क्वेश्चन में आपको दिया गया है हाउ मैनी गिवन पेयर आर करेक्टली मैच, सही सुमेलित छांटिए। पहला है विरोइड्स। विरोइड्स में डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं होता है बेटा, लो मोलिकुलर वेट का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। बैक्टीरियोफेज यूजुअली हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये सही बात है। बैक्टीरियोफेज में जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, बस एक एक्सेप्शन आता है कोलीफेज। कोलीफेज में अपने पास में क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं पाया जाता, इसकी जगह कौन सा प्रेजेंट होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो ये रॉन्ग हो गया। इसके बाद में प्रियॉन्स लैक ऑफ जीनोम, प्रियॉन्स में जीनोम नहीं होता है, सही बात है। प्रोटीन्स पार्टिकल्स होते हैं। वायरस में डीएनए और आरएनए में एक होता है, दोनों नहीं होते, ये भी सही बात है। टीएमबी में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं होकर के क्या होता है? आरएनए। तो 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है बेटा। अपने पास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ अपने पास में बाकी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवेरा इन टैक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई इज रेस्पेक्टिवली। ये आप अपने पास में टेबल में देखोगे तो जहां कार्निवेरा आता है वहां पर प्रिमेटा और डिप्टेरा आएगा, तो प्राइमेटा और अपने पास में डिप्टेरा जो है वो क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट कैटेगरी हो जाएंगे।
नेक्स्ट है एनसीईआरटी की लाइन है, आपसे कहा गया है कि ए जो है वो टोटल रिएक्शन का सम है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन सबका सम होती है, जिसमें से बी होती है उसमें एनर्जी यूटिलाइज्ड होती है। तो किसी भी चीज का फॉर्मेशन करते हैं तो एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, तो एनाबॉलिक में एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है और कैटाबॉलिक में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई की बात करें बेटा, थैलिक कवक, तो अपने पास में ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई है जिनको अपन बोलते हैं अपूर्ण कवक। फाइकोमाइसिटीज एल्गल फंजाई है जिनको अपन बोलते हैं अपने पास में एल्गल फंजाई को सेवालिय कवक बोल देंगे। और एस्कोमाइसिटीज है, ये सैक फंजाई है क्योंकि इसमें सैक लाइक एस्कस बनता है, तो ये हमारे पास में आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ओड। आपको ओड इसमें सेलेक्ट करना है, तो आप लोग जानते हो बेटा ये चारों जो एग्जाम्पल है वो अलग अलग ग्रुप के हैं, तो ग्रुप के बेसिस पर नहीं, हम यहाँ पर इस बेसिस पर करेंगे कि ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होता है, बाकी सारे क्या है बहुकोशिकीय, तो आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। आपको में इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला है ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। बिल्कुल सही बात है बेटा, ईस्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं, तो ब्रेड और बियर बनाने में ईस्ट को यूज किया जाता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फंजाई प्रिफेयर टू ग्रो इन वार्मर एंड ह्यूमिड प्लेस। बिल्कुल गर्म और नम स्थानों पर उगना फंजाई प्रिफेयर करता है, जहां पर नमी ज्यादा होती है। जैसे आप ब्रेड का टुकड़ा बाहर डालोगे तो वो बरसात के मौसम में जल्दी वहां से रिमूव हो जाएगा क्योंकि फंजाई उसको डिकम्पोज कर देंगे। सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल सही बात है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। फंजाई सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी माइकोराइजा। नहीं, यहां पर आएगा बेटा लाइकेन, और रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ में क्या आएगा, माइकोराइजा। तो आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट अपने पास में रीड करने हैं और ये देखना है कि ये किस ग्रुप से रिलेटेड है। पहला है पैसेज क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। जेंथोफिल जहां भी आ गया बेटा तो इसमें फ्यूकोजेंथिन और ऐड कर देता तो हम ब्राउन एल्गी ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं है, ए और सी कैरोटिनॉइड आ गए तो इसका मतलब अपने पास में ब्राउन एल्गी है। सेल वॉल जिलेटिनस सीड से कवर है, इसका मतलब कंफर्म ब्राउन एल्गी है। और सबसे कंफर्मेशन यहां मिल जाती है, पायरफॉर्म शेप्ड, इस प्रकार के अपने पास में क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं। 2 फ्लैजिला होती है जो डिफरेंट होती है, एक टेंसिल और एक अपने पास में विप्लास, तो इसका मतलब ये हो गया फियोफाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पास में फाइंड आउट द पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक फंजाई पेयर इन करेक्ट सीक्वेंस। आपको अपने पास में ये फाइंड आउट करना है कि कौन मर्तोपजीवी है, कौन परजीवी है, कौन सहजीवी है। तो आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में जब देखोगे तो ग्लोमस जीनस के फंजाई जो होते हैं वो माइक्रोराइजा रिलेशन बनाते हैं, तो इसका मतलब वो सिम्बायोटिक रिलेशन है। पेनिसिलियम जो होते हैं वो अपने पास में सैप्रोफाइटिक है, और पक्सिनिया जो है बेटा ये अपने पास में पैरासिटिक फंजाई है। बाकी अपने पास में ऐसा कोई नहीं है जो सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। पेनिसिलियम कभी नहीं बनाती है, राइजोपस भी नहीं बनाता और क्लेविसेप्स भी नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि इन गिवन टेबल मेजर पिगमेंट स्टोर्ड फूड सेल वॉल कंटेन इन सम एल्गी आर गिवन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है। क्लोरोफाइसी में स्टोरेज फूड क्या होता है बेटा, स्टार्च होता है। दूसरा अपने पास में फियोफाइसी की बात कर रहा है तो मेजर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए सी एंड जेंथोफिल, उसमें भी फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी की बात कर रहा है तो यहां पर बेटा पॉलीसल्फेट एस्टर अपने पास में प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल में, तो सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, आंसर जो है बेटा वो 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर शेप्ड बाइफ्लैजिलेट गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। पेयर शेप्ड मतलब इस प्रकार के, अभी पीछे भी इसके बारे में बात हुई थी, और बाइफ्लैजिलेट इस प्रकार की 2 अलग अलग फ्लैजिला है, तो इस प्रकार के गैमेट अपने पास में किस में प्रोड्यूस होंगे, फाइकोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज का इस प्रकार के गैमेट अपने पास में किस में प्रेजेंट होंगे, जो बोरिसे वाले हैं अपने पास में ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में, तो फियोफाइसी का एग्जांपल एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास में जो है 51 नंबर क्वेश्चन है, कीवन एल्गी इज। ये कारा का डायग्राम है बेटा, और कारा आपको पता है शाखित और फिलामेंटस एल्गी है, तो ब्रांच और फिलामेंटस ग्रीन एल्गी कौन हो जाएगी, कारा, आंसर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन एग्जांपल इन हाउ मेनी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप्स ऑफ लाइफ पैटर्न इज प्रेजेंट। ठीक है, दिए गए में कितनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो देखो बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रायोफाइट्स, मतलब सारे के सारे ब्रायोफाइट्स आ गए। फिर कौन आ जाएगा बेटा, टेरिडोफाइट, मतलब सारे के सारे कौन आ गए, टेरिडोफाइट। और फिर अपने पास में एक्टोकार्प्स आ जाएगा, पॉलीसाइफोनिया आ जाएगा और अपने पास में कैल्प। ये 3 एल्गी हैं जिनमें एक्सेप्शनली अपने पास में कौन सा लाइफ स्पेन पाया जाता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब हम इसमें एग्जांपल्स आते हैं। तो रिक्सिया हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, स्पेगनम हो गया, क्लोरेला नहीं होगा, स्पायरोगायरा नहीं होगा, जेलेडियम नहीं होगा, एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, मार्केंसिया हो गया, स्लेजिनेला और फर्न्स हो गया। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो 8 एग्जाम्पल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसेज अलोंग विद। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि मोसेज किसके साथ में, मोसेज जो होते हैं वो लाइकेन के साथ में अपने पास में अलोंग विद लाइकेन कॉलोनाइज ऑन रॉक्स एंड हैड ग्रेड कॉलोनाइज्ड, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर कॉलोनाइज्ड करते हैं रॉक के ऊपर और अपने पास में क्या करते हैं, इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस शो करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल उसको लिखा गया है। तो आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन डायग्राम एंड करेक्टली आइडेंटिफाई इट क्लास एंड करेक्ट मेंबर। देखो बेटा ये डायग्राम आपको पता है स्लेजिनेला का डायग्राम है और क्लास जो होगी वो कौन हो जाएगी, लाइकोप्सिडा हो जाएगी। तो आंसर जो है वो 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पार्ट ए एंड पार्ट बी रेस्पेक्टिवली। आपको पता है ये डायग्राम अपने पास में ब्रायोफाइट्स का है और ब्रायोफाइट्स का अपने पास में मेन प्लांट बॉडी कौन होती है, गैमेटोफाइट। तो ए क्या हो जाएगा बेटा, गैमेटोफाइट, और बी हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्पोरोफाइट, जो पूर्णतया किस पर डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पर, और कैप्सूल, सीटा और फुट में डिवाइडेड होता है। तो ए गैमेटोफाइट, बी स्पोरोफाइट, आंसर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। आपको ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो देखिए बेटा पहला है प्रोटिस्टा फॉर्म ए लिंक विद द अदर डिक्लाइन डीलिंग विद प्लांट एनिमल एंड फंजाई। बिल्कुल सही बात है, प्रोटिस्टा के लिए ये लाइन प्रोटिस्टा के शुरू में ही लिखी हुई है। नेक्स्ट है हैजा टाइफाइड एंड फ्लू, भैया नहीं, कोलेरा, टाइफाइड, फ्लू, सिट्रस कैंकर एंड टिटनिस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। फ्लू आ गया इसका मतलब ये वायरल डिजीज हो गया बेटा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। स्लाइम मोल्ड अंडर सुटेबल कंडीशन आर फॉर्म एग्रीगेशन ऑफ प्लाज्मोडियम, बिल्कुल बात है, सही है। जब भी सुटेबल कंडीशन में होती है स्लाइम मोल्ड तो किसका फॉर्मेशन करती है, प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। फंजाई शो ग्रेटर डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये सही बात है कि मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करते हैं। लेकिन आगे देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये तो मोनेरा का कैरेक्टर है, तो ये अपने पास में स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है डाइकैरियोटिक स्टेज, 2 न्यूक्लियस पर सेल n+n प्रेजेंट इन पेनिसिलियम, ठीक है। ऑस्ट्रिलोगो में भी होती है, ठीक है, लेकिन म्यूकर फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है, इसमें नहीं होती है। तो हमारे पास में आपसे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो 1, 2 और 3 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेमी। जेमी जो है गैमा क्या है, ये एसेक्सुअल बर्ड है, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर है और एसेक्सुअल बर्ड है, तो आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो बेटा खालिस्तान ने प्रदर्शित किया कि संक्रमित पादप का श्रावण खालिस्तान में संक्रमण उत्पन्न करता है। एबीसी को सही छाटिए। देखो बेटा बेंजरिनिक ने अपने पास में प्रदर्शित किया टोबैको प्लांट का संक्रमण था और हेल्दी एनिमल नहीं हेल्दी प्लांट में अपने पास में क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, आप वहां से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर अपने पास में लिखी हुई मिल जाएगी, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the number of DNA and chromosome respectively after S phase if number of chromosome in root tip cells are 20। रूट टिप सेल्स में 20 क्रोमोसोम है, तो अपने पास में एस फेज के बाद में गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा क्या होगी। तो देखो बेटा एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, जबकि क्रोमोसोम का अमाउंट रिमाइन सेम रहेगा। तो अपने पास में डीएनए, पहले डीएनए पूछा है तो डीएनए का दुगना हो जाएगा और क्रोमोसोम का सेम रहेगा, तो 40 और 20।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये अपने पास में। आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो बेटा, ए सेल इज हैविंग 2n बराबर 4 क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए कंटेंट ऑफ दिस सेल इन डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इज गिवन बिलो, which of the cell stage is correctly matched with the number of chromosome and DNA molecule, कि आपको कौन सी स्टेज में डीएनए का मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम का नंबर सही मिलाया गया है। अब देखो बेटा, पहला मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है, मेटाफेज फर्स्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है, क्योंकि इसमें एस फेज आ चुकी है। इसका मतलब जितने क्रोमोसोम होंगे उससे दुगने क्या होंगे, डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे। जबकि यहां पर बराबर बना रखा है तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि देखो एस फेज में पहले आपको क्या है, इसने 2n बराबर कितना दे रखा है, 4। एस फेज आएगी तो क्रोमोसोम तो वही रहेंगे और डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा 8 और क्रोमोसोम कितने रहेंगे, 4। तो अब देखो टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट की बात कर रहा है, तो टेलोफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, पर अपने पास में ये नहीं है कि क्रोमोसोम के अमाउंट 4 ही रहेगा, डीएनए कम हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्रोमोसोम से तो डीएनए का अमाउंट कम जाना पॉसिबल ही नहीं है। जीवन फेज, अब एस से पहले की फेज है जीवन फेज, जहां रेप्लिकेशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब जीवन में डीएनए और क्रोमोसोम का अमाउंट बराबर होगा, तो जीवन में भी बराबर होगा, एस के बाद में चेंज होगा। मेटाफेज सेकंड में कह रहा है कि डीएनए दुगना हो गया और क्रोमोसोम क्या हो गए, अपने पास में उतने ही रहे। जबकि आपको पता है मेटाफेज फर्स्ट में ऐसा हो सकता है, लेकिन मेटाफेज सेकंड में तो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है एनाफेज में, तो क्रोमोसोम सेम नहीं रह सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर एंड इट अकर ड्यूरिंग पैकाइटिन। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर और पैकाइटिन में होता है, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीनों की अदला बदली क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर, और किस में होता है, पैकाइटिन स्टेज में। नेक्स्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म आर गिवन कॉलम फर्स्ट एंड टाइप ऑफ डिवीजन गिवन कॉलम सेकंड एंड मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरियल सेल की बात करें बेटा, तो बैक्टीरियल सेल आपको पता है प्रोकैरियोट बाइनरी फिजन से डिवाइड होते हैं, द्विवीय विखंडन से डिवाइड होते हैं, तो मैच हो गया। मेगास्पोर मदर सेल की बात करें तो ये मियोसिस द्वारा डिवाइड होकर के क्या बनाएगी बेटा, मेगास्पोर, तो ये क्या हो गया, आर से मैच हो गया। माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म कंटिन्यू अपने पास में माइटोसिस करेगा और माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके क्या बनाएगा बेटा, अपने पास में 2 सेल 3 न्यूक्लिएटेड स्टेज वगैरह फॉर्म करेगा। जायगोट ऑफ यूलोथ्रिक्स, आपको पता है यूलोथ्रिक्स एल्गी है और एल्गी में जायगोटिक मियोसिस होता है, तो ये किससे मिलेगा बेटा, मियोसिस से। क्लियर है, अब आप इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइवेलेंट आर फॉर्म्ड इन, आपको पता है जब भी सिनोप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्सिस, जिसमें बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन जाइगोटिन में हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, पैकाइटिन में होता है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following pairs are correctly matched, आपको करेक्टली मैच्ड पेयर अपने पास में इसमें देखना है। तो हम कह रहे हैं कि एस प्रवस्था में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, सही बात है। G2 में ट्यूबुलिन का फॉर्मेशन होता है, सही बात है। पैकाइटिन में नॉन होमोलोगस में नहीं होता, क्रोमोसोम कौन से में होता है बेटा, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, तो रॉन्ग हो गया। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अपने पास में एनाफेज में होता है, क्योंकि अपने पास में जो एनाफेज होती है उसमें क्या होती है, दोनों क्रोमेटिड अलग होती हैं, तो सेंट्रोमियर टूट जाता है, तो सेंट्रोमियर का विभेदन होता है। और टीलोफेज में ये डिसअपेयर नहीं होते हैं, रीअपेयर होते हैं। तो बेटा फर्स्ट सेकंड और अपने पास में कौन है, 4th सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड, मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट के बीच का जो ट्रांजिशन है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अपन इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं बेटा, इंटरकाइनेसिस। ये टाइम गैप होता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ सेल डिवीजन। देखो बेटा, दो होमोलोगस प्लेट बन रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों एक प्लेट पर मेटाफेज प्लेट बन रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मेटाफेज फर्स्ट हो गया, सेकंड नहीं होगा क्योंकि सेकंड में एक ही बनेगी, इसमें दो बन रही है तो ये मेटाफेज फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्टली इंक्लूड ABCD। ABCD को आपको छांटना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले कह रहा है अकर इन, मतलब अपने पास में कैरेक्टर है ये, तो अपने पास में कैरेक्टर के साथ में अपने पास में इनको छांटना है। तो स्लाइम मोल्ड अपने पास में कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, सैप्रोफाइट ऑन डिक्लाइन मैटर, मतलब डिक्लाइन मैटर जो अपघटित होते हुए पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी अपन सेल वॉल, यूग्लिनोइड्स की सेल वॉल की बात करें तो यूग्लिनोइड में सेल वॉल नहीं होती है बेटा, पेलिकल होती है। सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्राइसोफाइट्स की बात करें तो क्लोरोफिल A एंड C होता है क्राइसोफाइट्स में, और फ्लैजिला की बात करें तो क्या होती है बेटा, 2 फ्लैजिला होती है। तो यहां पर हम थर्ड आंसर लगाएंगे तो अपने पास में आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेंट वाटर। बिल्कुल सही बात है बेटा, जब वाटर में पॉल्यूशन होता है तो बीजीए जो होती है एबनॉर्मली ग्रोथ करती है और उससे केमिकल सिक्रेट होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेट होते हैं जिसे वाटर एल्गल ब्लूम अपन बोलते हैं। और दूसरे अपने पास में साइनोबैक्टीरिया आर ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। बिल्कुल सही बात है, बीजीए में अपने पास में ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस होता है। तो बोथ स्टेटमेंट अपने पास में क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट A एंड D एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वन ओनली, मतलब जिसमें सारे करेक्ट है वो अपने को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पहला है डायनोफ्लैजिलेट्स हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, मतलब कठोर सेलुलोज की पट्टिकाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात है, कवच युक्त एनिमल भी इनको बोलते हैं अपन, तो ये हमारे पास में सही हो गया। यूग्लिनोइड्स हैव 2 फ्लैजिला, यूग्लिनोइड्स वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अपने पास में ये तो डायनोफ्लैजिलेट्स का कैरेक्टर है, तो ये रॉन्ग हो गया। स्लाइम मोल्ड्स स्पोर आर डिस्पर्सल बाय द एयर, स्पोर का प्रकीर्णन हवा द्वारा होता है, ये सही है। इन डाइएटम्स द सेल वॉल इज फॉर्म 2 ओवरलैपिंग सेल। बिल्कुल सही बात है, डाइएटम्स की सेल वॉल इस प्रकार की होती है तो 2 ओवरलैपिंग सेल बनाती है। तो हमारे पास में 1 सही है, 2 सही है और ये अपने पास में सही है, मतलब B गलत है तो B को छोड़ करके सब सही है। तो A, C और D अपने पास में क्या है बेटा, सही है, 4th आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। बिल्कुल सही बात है, किंगडम प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं है। इन प्रोटिस्टा एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। ठीक है, ये भी सही बात है, अपने पास में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा के अंदर। तो फंजाई लाइक और प्लांट लाइक सब तरह के यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन क्या है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है lateral movement of the protein within overall bilayer is possible because of, मतलब पार्श्व गति प्रोटीन की रोटेशनल और लैटरल मूवमेंट अपने पास में होता है। तो प्रोटीन की पार्श्व गति किसके कारण से संपन्न होती है, लिपिड की क्वासी फ्लूइड प्रकृति के कारण से। आपको पता है यहां से ये रोटेशनल मूवमेंट करेंगे फिर इधर जाएंगे तो ये पार्श्व हो गई, फिर वापस रोटेशनल करेंगे फिर इधर आएंगे, तो इतनी पार्श्व गति होती है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ्स इज रॉन्ग। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का संग्रहण करता है, सही बात है। एल्यूरोप्लास्ट फैटी एसिड का नहीं करता है, एमिनो एसिड या प्रोटीन का संग्रह करता है, तो प्रोटीन वाला एल्यूरोप्लास्ट होता है, तो ये रॉन्ग हो गया, बाकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिट्स कंसिस्ट, पिट्स किससे बनते हैं, तो बेटा जैसे प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स अपने पास में कनेक्शन होते हैं, तो पिट्स बनता है एक सेल की प्राइमरी सेल वॉल, फिर उसके बाद में मिडिल लेमिला जो दोनों सेल के बीच में कॉमन है, फिर दूसरी सेल की प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल पिट्स बनाने में भाग नहीं लेती है क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल में फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है जो वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं A white blood cells is capable to producing releasing 1000 of antibody molecule every second
एंटीबॉडी आर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट देम टू लीव सेल्स? किसके द्वारा बेटा एंटीबॉडी बाहर आती है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस हो गया। तो ये क्या शो करती है, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सेल वॉल? सेल वॉल के लिए कौन सा करेक्ट है, अपने पास में ये पूछा है। मध्य पटलिका सेलुलोज की बनी होती है, नहीं, ठीक है, ये तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। प्लाज्मोडेस्माटा मेक कनेक्शन बिटवीन टू एडजस्टिंग प्लांट सेल्स, दो आसन कोशिकाओं के बीच संबंध निर्मित करते हैं, सही बात है। प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स अपने पास में इज इनकैपेबल फॉर ग्रोथ, नहीं, ये तो ग्रोथ के लिए कैपेबल होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। एंड प्लाज्मोडेस्माटा इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सिर्फ अपने पास में एक स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, ओनली बी। नेक्स्ट अपने पास में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट प्लांट्स सेल एंड फ्रॉम एनिमल सेल? प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, या कौन से जो फैक्टर होते हैं वो प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो देखो बेटा, सबसे पहला लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल सही बात है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होती है या स्मॉल होती है। प्लास्टिड, बिल्कुल सही बात है, एनिमल में प्लास्टिड गायब भी होता है, और सेल वॉल भी अपने पास में बिल्कुल सही बात है। कई बच्चे सेंट्रियोल को लेकर के कंफ्यूज होंगे, बेटा सेंट्रियोल लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, इसलिए आंसर वो नहीं जाएगा, आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो अपने पास में मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, आपको मैच करना है और सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो आप कह रहे हो कि सेंटर में क्रोमोसोम होगा तो क्या होगा बेटा, मेटासेंट्रिक। सब सेंट्रिक होगा तो बी में हमारे पास में क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। और क्लोज टू एंड होगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक। और टर्मिनल पर होगा तो क्या हो जाएगा, टिलोसेंट्रिक। ये डायग्राम है, एनसीईआरटी में बना करके दे रखे हैं, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 80S राइबोसोम इन एनिमल सेल्स, एनिमल आर प्रेजेंट इन, जंतुओं में 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जंतुओं में 80S होते हैं, किस किस जगह पर होते हैं ये बात कर रहे हैं। तो अपने पास में एट द सरफेस ऑफ ईआर होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, दो जगह तो ये होगी। इनर मेम्ब्रेन नहीं बेटा, आउटर मेम्ब्रेन होगी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में हो नहीं सकते, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए एंड डी, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट अपने पास में एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन आपको पता है कि सेल शेप में मिलता है, मतलब जो कोशिका रस, जो रसधानी में भरा होता है, उसमें एक पिगमेंट मिलता है जो पेटल्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, नाम है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड? तो आपको तो ये जूलॉजी में भी पढ़ते हो, जो लिपिड हार्मोन होते हैं उनको बनाने के लिए अपने पास में कौन, SER अपने पास में उपयोगी होती है। तो 80 में आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हरित लवक अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं, ये धारण करते हैं। देखो अर्धस्वायत्त कोशिकांग का मतलब होता है जो पूरे न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, मतलब अपने प्रोटीन बना सकते हैं, और अपनी प्रोटीन बनाने के लिए DNA, RNA और राइबोसोम का होना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो ये अपने पास में DNA, RNA, राइबोसोम रखते हैं। नेक्स्ट है, द जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की बात कर रहा है, तो प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA विदाउट स्टोन, ठीक है, स्टोन प्रोटीन नहीं होती है, वर्ताकार DNA हिस्टोन रहित। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इनमें से अपने को गलत स्टेटमेंट छांटना है। तो पहला ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ कंटेन DNA एंड राइबोसोम, बिल्कुल सही बात है, DNA होता है दोनों में, राइबोसोम भी होता है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन आउटर एंड इनर सेल मेम्ब्रेन, दोनों में आंतरिक और बाह्य कोशिका भित्ति होती है, ये भी सही बात है। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच स्मॉलर, नहीं, मच लार्जर देन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन अपने पास में एनिमल सेल, और प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां पर थर्ड नंबर पर चला जाएगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट इससे क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली, ये बात तो सही है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, द लार्ज सब यूनिट ऑफ ए राइबोसोम इज फाउंड टू कंटेन, ठीक है बेटा, फाउंड टू कंटेन 28S, 5.8S और 5S RNA। तो
तो ये किस में प्रेजेंट होती है? तो राइबोसोम की बड़ी उप-इकाई जिसमें 28S, 5.8S, 5S RNA होते हैं, किस में प्रेजेंट होती है? तो ये तो बेटा 60S की बात हो गई, क्योंकि देखो 5.8S जो है ये 60S में होता है, 40S में अपने पास में क्या होता है, 50S में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 23 चला जाएगा। तो हमारे पास में ये कैश में होगा बेटा? एनिमल सेल में, प्रोकैरियोट में नहीं होगा, ये यूकैरियोट में होगा। नेक्स्ट है 9+2 संगठन पाया जाता है, ठीक है, 9+2 ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन। अगर हम बात करेंगे तो जीवाणु की कसाबिका नहीं, जीवन का तो मैटेरियल अलग होता है, ठीक है ना, जीवाणु का। तो दूसरा है फ्लैजिला एंड सीलिया ऑफ यूकैरियोट, बिल्कुल सही बात है, बेसल बॉडी में 9+0 होता है और सेंट्रल एंड बेसल बॉडी में क्या होता है? 9+0। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं बेटा। आपसे कहा गया है फाइंड द करेक्ट सेट ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ऐसे को छांटना है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है अपने पास में राइबोसोम, सेंट्रियोल, लाइसोसोम नहीं। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है, प्रोक्सिसोम में मेम्ब्रेन होती है, तो अपने पास में राइबोसोम में नहीं होती है, न्यूक्लियोलस में नहीं होती है, सेंट्रियोल में नहीं होती है। तो थर्ड आंसर हो गया। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप विच इज। केंद्रक के चारों ओर स्थित कोशिका द्रव्य से एक केंद्रक आवरण द्वारा पृथक रहता है, जो है। तो अब देखो बेटा किस तरह से पृथक रहता है। हम कह रहे हैं डबल लेयर विदाउट पोर, पोर होते हैं, गलत हो गया, सिंगल लेयर तो होती नहीं है, डबल लेयर विद पोर, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रल सोल्यूट कैन मूव अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, न्यूट्रल सोल्यूट का अपने पास में सिंपल डिफ्यूजन होता है। दूसरा है वाटर कैन ऑल्सो मूव अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही बात है बेटा, ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन होता है जिसमें अपने पास में पोरेंस द्वारा वाटर चला जाता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ये गलत हो गया, पोलर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकते, नॉन पोलर तो इजीली पास कर देते हैं, ठीक है। अध्रुवीय अणु जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली से आसानी से पास हो जाते हैं, ध्रुवीय अणु नहीं होते हैं, इसलिए गलत हो गया। सोडियम तथा पोटेशियम का परिवहन झिल्ली से होकर सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ABCD, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई बेटा, ए क्या होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी क्या हो गया? सेंट्रल शीथ हो गया। डी क्या हो गया? रेडियल स्पोक हो गया। और सी क्या हो गया बेटा? अपने पास में केंद्रीय, अपने पास में रिंग हो गई, मतलब अपने पास में केंद्रीय सूक्ष्म नलिका। तो अब इसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेली इज डबल मेम्ब्रेन, मतलब इनमें से कौन सा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है? ER गोल्जी बॉडी नहीं है, ER नहीं है, ER नहीं है, तो बच गया क्या? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। नेक्स्ट है 70S राइबोसोम, क्रोमेटोफोर एंड सर्कुलर DNA आर फाउंड इन। 70S राइबोसोम आ गया, क्रोमेटोफोर सिर्फ फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, तो इसका मतलब अपने पास में सम प्रोकैरियोट आ जाएगा, क्योंकि यूकैरियोट का तो मतलब ही नहीं है और ऑल प्रोकैरियोट का भी मतलब नहीं है, तो हमारे पास में आंसर थर्ड हो जाएगा। 2 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, बिल्कुल सही बात है, किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया है, मुख्य मेंबर है, सही बात है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही बात है, NCERT की है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हायर प्लांट ड्यूरिंग द S phase DNA replication begins in the nucleus and, मतलब उच्च पादपों में S प्रावस्था के दौरान DNA प्रतिकृतिकरण के साथ और क्या होता है? तो अब उच्च पादपों की बात कर रहे हैं बेटा, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, एनिमल में होता है सेंट्रियोल, उच्च पादपों में सेंट्रियोल ही नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोटीन कोई भी हो सिंथेसिस किस में होगी? साइटोप्लाज्म में ही होगी, क्योंकि अपने पास में ट्रांसलेशन जो होता है वो केंद्रक के अंदर नहीं होता।
तो हमारे पास में वहां पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। आगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है और ऑल प्रोटीन सिंथेसिस होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नंबर क्वेश्चन 94, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल की एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा इन ईच सेल, मतलब एस फेज में डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक कोशिका में। अमाउंट ऑफ डीएनए रिमाइन सेम, नहीं। क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा, नहीं। डीएनए रिड्यूस होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द कॉमन स्टोर फूड इन, आपको पता है रेड एल्गी में एमाइलोपेक्टिन और एमाइलो ज्यादा होते हैं, तो ग्लाइकोजन लाइक ये स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम मोनेरा कंप्राइज द, किंगडम मोनेरा सम्मिलित करता है, तो प्लांट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कोई मतलब ही नहीं है बेटा, मोनेरा सिर्फ और सिर्फ किसको इंक्लूड करता है, प्रोकैरियोट को। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ABCD इन गिवन डायग्राम, ठीक है ना, और आपको ABCD इसमें पढ़ना है। तो A जो है ये G1 S G2 और M फेज, तो G1 S G2 M फेज आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब दो कथन दिए गए हैं, सही कथन को अपने को चुनना है। तो अब हमारे पास में आता है पहला, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट इन साइकस, बिल्कुल सही बात है, साइकस में मेल और फीमेल कॉर्न अलग अलग प्लांट पर होते हैं, इसलिए साइकस एक यूनिसेक्सुअल डायसियस प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कंप्लीट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, मतलब प्रथम या सफल स्थलीय पादप नहीं है ब्रायो टेरिडो, क्योंकि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जल की। तो ये दोनों स्टेटमेंट ये क्या है बेटा, सही है। 99 क्वेश्चन आपको कह रहा है, द सेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग 3 सीक्वेंशियल स्टेप, फंजाई के जीवन में 3 सीक्वेंशियल स्टेप होती है, कौन सी, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ फंजाई कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कॉल्ड, अपने पास में नॉन एज अब माइसिलियम, ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन है। तो बेटा ये हमारे पास में एक क्वेश्चन पेपर था जो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था, डायमंड टेस्ट सीरीज का, और अपने पास में ये पार्ट टेस्ट 1 था। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा, आगे के भी अच्छे होंगे। थैंक यू।